मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वितीय अध्याय में जीव के शरीरों का वर्णन कर रहे हैं। 5 प्रकार के शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण, इसी क्रम में आपको नाम याद रखना है। और ये कैसे होते हैं? परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं। प्रारंभ में औदारिक शरीर है, वो स्थूल होता है। हमारा मनुष्यों का शरीर और त्रियंच पशु पक्षी आदि का शरीर, ये जो दिखता है हमें, ये औदारिक शरीर कहलाता है। और ये अंत के जो तेजस और कार्माण शरीर हैं, ये संसार के सभी जीवों में पाए जाते हैं। अनादि काल से आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और इनके प्रारंभ के तेजस के पहले के माने औदारिक, वैक्रियक और आहारक के जो प्रदेश हैं, प्रदेश तो संख्य गुणम, वह संख्यात गुणे हैं। और अनंत गुणे परे, बाद के माने तेजस और कार्माण के क्रमशः अनंत गुणे प्रदेश हैं। ये बात यहाँ तक कल समझ लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे वह भव्य श्रावक वैपायक, उसके मन में ये विकल्प आता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वह अपनी जिज्ञासा आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज के समक्ष अत्यंत विनय पूर्वक रखता है कि गुरुदेव, ये संसारी जीवों के 5 शरीर तो बता दिए हैं, इनमें से एक साथ एक जीव के कम से कम कितने शरीर होंगे और अधिक से अधिक कितने शरीर होंगे, एक साथ कितने हो सकते हैं, ऐसा उसने जिज्ञासा रखी। तो आचार्य श्री सूत्र नंबर 43 में इसका समाधान कर रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या। अर्थात तदादीनि से मतलब उन दोनों को लेकर, दोनों कहाँ से लिए? ऊपर 2 का वर्णन चल रहा है, वहां से लिए। किसका 2 का वर्णन चल रहा है? अनंत गुणे परे, वहां से 3 सूत्रों में अनंत गुणे परे, अप्रतिघाते, अनादि संबंधे च, सर्वस्य, 4 सूत्रों में ये तेजस और कार्माण शरीर का वर्णन चल रहा है। तो वहीं से तद आदि माने उनको आदि लेकर, माने कम से कम होंगे तो ये 2 शरीर होंगे। तदादीनि भाज्यानि माने विभाजित करने योग्य हैं। युगपदे कस्या चतुर्भ्या, कस्या माने किसी भी जीव के, युगपद माने एक साथ, चतुर्भ्या माने 4 तक, यानी कम से कम होंगे तो 2 शरीर होंगे और अधिक से अधिक होंगे तो 4 शरीर होंगे। 2 से कम किसी भी जीव के शरीर नहीं होते हैं और 4 से अधिक एक साथ किसी भी जीव के शरीर प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम थोड़ा सा विशेष विस्तार से इसको हिसाब लगा लें कि 2 शरीर होंगे तो कौन कौन होंगे, 3 होंगे तो किसके होंगे और कौन होंगे, 4 होंगे तो किसके होंगे और कौन कौन से शरीर होंगे, अच्छे से समझ लेंगे। देखो, 2 शरीर होंगे तो ये कब होंगे? जब जीव विग्रह गति में रहता है। विग्रह गति से मतलब क्या है? जब अपना एक पर्याय को छोड़ करके नवीन पर्याय को ग्रहण करने के लिए जीव आत्मा जाता है, तो उससे गमन करने की जो अवधि है और जो गति है, उस अवधि में माने 1 समय, 2 समय या 3 समय की अवधि होती है, तो उतने समय और उस गति के दौरान उस जीव के केवल 2 शरीर रहते हैं। आत्मा के साथ 2 शरीर अनादि संबंधे चा, जो अनादि काल से साथ में है और सर्वस्व माने सभी संसारी जीवों के होते हैं, वो है तेजस और कार्माण शरीर। तो कम से कम है तो विग्रह गति में ये 2 शरीर जरूर होंगे। 2 से कम किसी के भी किसी भी समय शरीर नहीं होते हैं। अब आगे बात आती है, विग्रह गति के बाद नया जन्म उसने माने नया शरीर उसने ग्रहण किया, जो जीव जहाँ पर जिसको जन्म लेना है, तो 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक तो अगर वो मनुष्य बन रहा है, माने मनुष्य जन्म ले रहा है,
या त्रियंच पर्याय ले रहा है, पशु पक्षी आदि बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो तीसरा शरीर उसका बनेगा वो औदारिक शरीर बनेगा। तो मनुष्यों के और त्रियंचों के 3 शरीर होते हैं। तेजस कारमाण तो आदि में है ही, उसके साथ तीसरा कौन सा हो जाता है, औदारिक शरीर और बन जाता है। इस तरह से 3 शरीर हो जाते हैं। और अगर उसे देव पर्याय या नरक गति में नारकी पर्याय प्राप्त हुई है तो वहां पर तेजस और कारमाण शरीर तो लेकर के साथ में ही गया है जीवात्मा, और वहां उसे एक नया शरीर मिलता है, उसे कहते हैं वैक्रियक शरीर। इस तरह से नरक में नारकियों के और देव गति में देवों के 3 शरीर होते हैं, तेजस, कारमाण और वैक्रियक शरीर। वहां पर औदारिक शरीर नहीं होता है और यहाँ पर मनुष्य और त्रियंचों की वैक्रियक शरीर नहीं होता है। हाँ, किसी किसी मनुष्य को विक्रिया रिद्धि, जैसे विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई थी, तो वो विक्रिया रिद्धि से वो अपने शरीर को वैक्रियक जैसा अनेक रूप में छोटा बड़ा आदि जैसी रिद्धि होती है वैसा बना सकते हैं। अब चौथा शरीर किसके होता है और कब होता है, तो चौथा शरीर होता है मनुष्यों में उन मुनियों के जिनके छठे गुण स्थान में आहारक रिद्धि के प्रभाव से आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। उनके औदारिक शरीर भी रहता है उसी समय और साथ में आहारक शरीर भी, वो शरीर से जो एक हाथ का पुतला निकलता है वो भी उन्हीं का शरीर है, और औदारिक शरीर यहाँ पर जहाँ है वहीं रहता है, और वो जो आहारक शरीर का जो पुतला निकला वो आगे जिस कार्य के लिए वो उत्पन्न हुआ है वो कार्य करने के लिए चला जाता है। उसमें भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं और मूल शरीर में भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं। इस तरह से 4 शरीर एक साथ हो जाते हैं, और 5 शरीर एक साथ किसी के भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर एक साथ किसी के भी कभी भी नहीं होते हैं। विक्रिया रिद्धि भी जिनको प्राप्त होती है, मान लो मुनि को, तो जिस काल में विक्रिया रिद्धि रहती है उस काल में उनके आहारक शरीर नहीं होता है। इसलिए कम से कम होंगे तो 2 शरीर होंगे और अधिक से अधिक होंगे तो 4 शरीर होंगे। अब आगे के शरीरों के बारे में और विशेष कथन है। उन्हीं तेजस और कारमाण शरीर की बात चल रही थी, बीच में ये एक प्रसंग आ गया कि कितने शरीर हो सकते हैं। तो अगला सूत्र 44 में बता रहे हैं विशेष बात। सूत्र दोहराएंगे। निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम, अंत्यम माने हाँ अंतिम, इसमें अब अंतिम शरीर की बात है। अंत का शरीर, अंत का शरीर इसमें बताया, शरीर का नाम नहीं लिया। तो अब अंत का शरीर कैसे जानेंगे? अंत्यम माने अंतिम शरीर। तो अंतिम शरीर कौन सा है, वहीं पहुंच जाए हम। सूत्र नंबर 36 में है। औदारिक वैक्रिया का आहारक तेजस कारमणानी शरीरानी, 5 शरीरों के नाम बताए गए हैं 36 नंबर सूत्र में। तो उसमें अंतिम शरीर, उसी क्रम से हमने आपको कहा था ना कि क्रम आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ अंतिम शरीर का नाम नहीं बताया, तो अंतिम का मतलब हम समझ लें वही कारमाण शरीर। तो अंत का जो कारमाण शरीर है वह निरुपभोगम माने उपभोग से रहित है। उपभोग क्या कहलाता है? तो जैसे इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह ग्रहण करते हैं, जैसे कान के माध्यम से हम सुन रहे हैं, नासिका के माध्यम से हम गंध का अनुभव कर रहे हैं, स्वाद का अनुभव कर रहे हैं, रसना के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से हम देख रहे हैं, इसको उपभोग कहते हैं। तो अंतिम का जो शरीर है, कारमाण शरीर है, उसमें इस प्रकार का उपभोग नहीं होता है। अर्थात उस शरीर सहित जो आत्मा है वह जिस तरह से इंद्रियों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया अंतिम शरीर में माने कारमाण शरीर में नहीं होती है। इसलिए वह निरुपभोग शब्द से उसको यहाँ कहा गया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस समय लब्धि रूप भावेंद्रिय तो रहती है, लेकिन उसमें द्रव्येंद्रिय नहीं रहती है।
द्रव्येंद्रिय मतलब अभी भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय का कथन निकल गया है। तो लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय होती है और निर्वृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय होती है। ये दो सूत्र आए हैं, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। तो वहां पर भावेंद्रिय तो रहती है लेकिन द्रव्येंद्रिय वहां नहीं होती है, इसलिए शब्द आदि विषयों का अनुभव विग्रह गति में नहीं होता है। तो कर्मण शरीर निरुपभोग कहलाता है। अब किसके कौन सा शरीर होता है, 5 शरीरों की ही बात अभी चल रही है, तो किस जन्म से कौन सा शरीर होता है। सूत्र नंबर 45 दोहराएंगे। गर्भ सम्मूर्छ नज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छ नज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छ नज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छ नज माध्यम। हाँ, अच्छा शुद्ध उच्चारण कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले, देखो 3 प्रकार के जन्म बताए गए थे। सम्मूर्छन, गर्भोपपादा जन्म, तो ये 3 प्रकार के जन्म में से माने सम्मूर्छन जन्म होता है, गर्भ जन्म होता है और उपपाद जन्म होता है। जन्म के 3 भेद हैं, माने 3 प्रकार से जन्म होते हैं। तो उनमें से गर्भ जन्म वाले जो जीव हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव हैं, ये गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य होते हैं और त्रियंच होते हैं। देव और नारकी में गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म नहीं होता है। तो उनके नज माध्यम आद्यम, नजम गर्भ सम्मूर्छ नजम आद्यम, आद्यम माने आदि का प्रथम। देखो 5 शरीर में अब उसी क्रम में 36 नंबर सूत्र पे बार बार जाना पड़ रहा ना। आद्यम माने आदि का शरीर होता है। आदि का मतलब 5 शरीरों में पहला शरीर कौन सा है, औदारिक। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, ये सूत्र याद रखना होगा, जिससे उससे यहाँ हर सूत्र में लिंक मिलता जाएगा। तो आदि का शरीर माने औदारिक शरीर होता है किसके, गर्भ जन्म वाले के और सम्मूर्छन जन्म वाले के। और गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म किसका होता है, मनुष्यों का होता है और त्रियंचों का होता है। सारे मनुष्यों का गर्भ जन्म या तो गर्भ जन्म होगा या सम्मूर्छन जन्म होगा। इसी तरह त्रियंचों में या तो गर्भ जन्म होगा या सम्मूर्छन जन्म होगा। अब औपपादिकम वैक्रियकम, सूत्र नंबर 46 है। औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम अर्थात उपपाद जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है वह वैक्रियक शरीर है। अब उपपाद जन्म किसका होता है, ये बात हमने आपको बताई अभी कि देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। और उपपाद जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है वो वैक्रियक शरीर होता है। तो इससे हमने क्या पता चल गया कि देवों और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है और उनका उपपाद जन्म होता है। अब ये प्रश्न और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वैक्रियक शरीर उपपाद जन्म से उत्पन्न होता है, तो बिना उपपाद जन्म की वैक्रियक शरीर नहीं हो सकता है। फिर विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि, तो उन्होंने विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से अपना शरीर इतना बड़ा बना लिया, तो ये काम तो वैक्रियक शरीर का है। तो आगे अगला सूत्र आ रहा है 47 दोहराएंगे। लब्धि प्रत्ययंचा, लब्धि प्रत्ययंचा, अर्थात लब्धि से भी वैक्रियक शरीर होता है। लब्धि प्रत्यय भी होता है वैक्रियक शरीर, माने एक तो भव प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय से मतलब जो भी नारकी बनेगा उसका वैक्रियक शरीर होगा, जो भी देव बनेगा उसका वैक्रियक शरीर होगा। ये तो उपपाद जन्म में हो गया। औपपादिकम वैक्रियकम से हम समझ गए 46 से। अब 47 से हम क्या समझ रहे हैं कि लब्धि प्रत्ययंचा माने और लब्धि प्रत्यय भी होता है, अर्थात लब्धि माने प्राप्ति, विशेष उपलब्धि। तो ये कैसे विशेष उपलब्धि होती है, तपस्या करने से विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति जो होती है उसको लब्धि कहलाती है और वो मनुष्यों को तप के प्रभाव से प्राप्त होती है। तो उससे भी वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है। वही जो उनका औदारिक शरीर है वो उसमें वैक्रियक शरीर के गुण आ जाते हैं। अब
फिर एक नई जिज्ञासा आई। देखो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती जा रही हैं और समाधान आचार्य श्री करते जा रहे हैं। क्या जिज्ञासा आई कि तप के प्रभाव से वैक्रियक शरीर होता है, ये बात ठीक है, विक्रिया रिद्धि से। क्या दूसरे और शरीर भी होते हैं इस तरह से लब्धि प्रत्यय? तो बोले हाँ और भी होते हैं। और कौन सा होता है? तो सूत्र नंबर 48 आ गया, तेजस्मपि। तेजस्मपि। देखो 47 से इसका लिंक है, तेजसम अपि माने तेजस शरीर भी। शरीर चुप का नाम है तेजस, इसलिए सूत्र में शरीर नहीं लिखा है, सूत्र इतना ही कह रहा तेजसम अपि माने तेजस भी। अब तेजस क्या है? वो शरीर है, शरीर का प्रकरण चल रहा है, इसलिए हम अर्थ जब करेंगे तो तेजस शरीर भी होता है। तो अब तेजस शरीर क्या होता है, ऐसा प्रश्न आया। तो जो इसके ऊपर सूत्र में कहा वही, भी से मतलब जो इसके ऊपर था वही इसमें भी है। तो ऊपर क्या था? लब्धि प्रत्यय माने लब्धि से भी प्राप्त होता है वैक्रियक शरीर। तो तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, अर्थात विशेष लब्धि माने विशेष रूप से तेजस शरीर भी प्राप्त हो जाता है। अब ये जो तेजस शरीर है वो दो प्रकार का होता है। तेजस के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। ऐसा कथन आया है कि द्वैपायन मुनि के तेजस शरीर विशेष पुतला होता है तेजस शरीर का, तो उसे तेजस शरीर या तेजस पुतला भी बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जो शरीर से निकलकर बाहर जाने वाला, जो लब्धि प्रत्यय है, वही लब्धि प्रत्यय है जो द्वैपायन मुनि को प्रकट हुआ था। और दूसरा है जो शरीर में ही रह करके उसको कांति देने वाला। तो ये जो दूसरा है ये तो सारे संसारी जीवों के पाया जाता है, सारे जीवों के पाया जाता। सर्वस्व सूत्र में बताया गया था, सर्वस्व माने संसार के सारे जीवों के होता है तेजस और कार्माण शरीर। तो दूसरा जो है वो तेजस्मपि में यहाँ ग्रहण करना है, जो एक शरीर से निकलकर बाहर भी जा सकता है वो शरीर। तो निकलने वाला जो तेजस शरीर है वो भी दो प्रकार का होता है। उसमें एक शुभ होता है, दूसरा अशुभ होता है। शुभ का मतलब अच्छे कार्य के लिए और अशुभ का मतलब बुरे कार्य के लिए उत्पन्न होता है। और विशेष लब्धि प्रत्यय ये भी है, लब्धि मतलब वही तपस्या के प्रभाव से प्रकट होता है। तो जो शुभ होता है अच्छे कार्य के लिए, वो कहीं पर विशेष कोई बीमारी फैल गई है, महामारी फैल गई है या अकाल पड़ गया है, ऐसा कोई मुनिराज तपस्वी वहां विराजमान है और उनके मन में दया का भाव उत्पन्न होता है कि देखो इस महामारी के कारण से कितने लोग मर रहे हैं, कोरोना व्याधि फैल गई है, महामारी फैल गई है। तो वो मुनिराज तपस्वी हैं और ऐसा लोगों का पीड़ा कष्ट उनसे देखा नहीं जाता, अत्यंत करुणा उनके हृदय में उत्पन्न होती है। तब उनके शुभ तेजस शरीर का पुतला निकलता है उनकी रिद्धि के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से। तो ये शुभ जो निकलता है मुनि के राइट हैंड से, कंधे से निकलता है। देखो आहारक शरीर मस्तक से ऊपर से निकलता है, तेजस शरीर कंधे से निकलता है। तो तेजस में दो प्रकार का, जो शुभ है वो निकलता है राइट हैंड कंधे से, शोल्डर से, ठीक है। और निकल के करता क्या है? होता उतना ही है, एक हाथ का पुतला होता है जैसे आहारक शरीर का होता है। तो ये निकलता है, फिर करता क्या है निकल के? तो ये जहाँ मुनिराज विराजमान है जिनके शरीर से निकला, वहां से 12 योजन दूर तक जाता है। और 12 योजन दूर तक जितने भी मनुष्य पशु आदि हैं, जो भी उनको पीड़ा हो रही है, कोई महामारी फैली है या अकाल पड़ा है, तो उसको दूर करता है। जैसे उस शरीर के प्रभाव से वो सारे दुख लोगों के दूर हो जाते हैं और अंतर मुहूर्त में 12 योजन का चक्कर लगा करके वो शरीर वापस आ जाता है और वापस आकर के मुनिराज के उसी तरह शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जैसे निकला था वैसे ही, और सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसे कहते हैं शुभ तेजस शरीर। और दूसरा होता है अशुभ तेजस शरीर। तो अशुभ तेजस शरीर भी इसी प्रकार निकलता है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड कंधे शोल्डर से निकलता है, रहता वैसा ही है और कलर में भी अंतर रहता है। ये जो लेफ्ट हैंड से अशुभ तेजस निकलेगा ये लाल रंग का होता है, सिंदूर की तरह। जैसे सिंदूर लगाते हैं माथे में, मांग भरती है महिलाएं, तो उस तरह का सिंदूर के रंग के समान निकलता है। और कब निकलता है? जब किसी मुनिराज को किसी पर अत्यंत क्रोध आता है,
जैसे द्विपायन मुनि को क्रोध आया यादव कुमारों के ऊपर, वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, बहुत देर तक द्विपायन मुनि सहन करते रहे। जब उनकी सहनशीलता से बाहर हो गया, उनसे सहन नहीं हुआ, तो अत्यंत क्रोधित होकर के उन्होंने बुरा विचारा उनके बारे में, और वो बुरा विचारते ही वो पुतला निकला, तो उससे क्या होता है, लाल रंग का अशुभ तेजस निकला। वह भी 12 योजन तक जाता है और उससे जिसके प्रति उन्होंने क्रोध किया है उसे और उस क्षेत्र को संपूर्ण उसको जला डालता है, नष्ट कर देता है। और अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट के अंदर वापस आकर के मुनिराज के शरीर में उसी तरह प्रविष्ट हो जाता है और मुनि को भी जला डालता है। उन्होंने क्रोध किया तो उनका तप जो था, उस तप उस क्रोध के द्वारा नष्ट हो गया। तो उस तप के प्रभाव से उनका सोचा हुआ काम तो हो गया। उस शरीर ने जिसके प्रति उन्होंने बुरा विचारा इसका नाश हो जाए, है ना, सो उन सबका नाश तो कर दिया, वो तप का प्रभाव हो गया, फल मिल गया उनको। लेकिन उससे क्रोध के द्वारा उन्होंने जो अशुभ कर्म का आश्रव किया, उसके प्रभाव से वो उनका सोचा हुआ कार्य, माने लोगों को जला के नष्ट करके शरीर वो वापस आया, तेजस पुतला अशुभ, और मुनि के उसी कंधे के द्वारा प्रविष्ट हुआ शरीर में, और प्रविष्ट होकर के मुनि को भी उसी तरह नष्ट कर देता है, जला देता है। तो इस प्रकार से तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। एक सूत्र और ले लेते हैं तो शरीर का प्रकरण पूरा हो जाएगा। 49 सूत्र में आहारक शरीर का स्वरूप बताया गया है। दोहराएंगे, शुभम विशुद्धमव्याघाति, शुभम विशुद्धमव्याघाति, चाहारकम चाहारकम, प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त संयतस्यैव। इसमें आहारक शरीर की विशेषताएं बताई गई हैं। आहारक शरीर किसके होता है, कैसा होता है, क्या विशेषताएं हैं आहारक शरीर की, ये बात इस सूत्र में बताई गई है। तो शुभम माने शुभ होता है आहारक शरीर। जैसे तेजस में दोनों तरह का होता है, शुभ भी और अशुभ भी। तो आहारक शरीर शुभ होता है, इसमें अशुभ नहीं होता है। दूसरा विशुद्धम माने विशुद्ध होता है, शुद्ध से और अच्छा विशुद्ध माने अत्यंत शुद्ध होता है। और अव्याघाती माने बाधा रहित होता है, व्याघात रहित, अर्थात किसी से न रुकता है न किसी को रोकता है। जैसे मस्तक से निकला तो निकल करके दीवार में से भी आर पार निकल जाएगा, ऐसा उसे कहते हैं बाधा रहित, अव्याघात कहलाता है। तो बाधा रहित होता है, ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। पर्वत में से भी आर पार हो जाएगा, और आर पार हुआ तो कोई छिद्र वगैरह हो जाए वो कुछ नहीं दिखेगा। मतलब इतने सूक्ष्म परमाणु रहते हैं कि वो निकल जाते हैं पर्वत के अंदर से भी। और कैसा होता है, चाहारकम प्रमत्त संयतस्य, 3 विशेषताएं ही बताई हैं। शुभ होता है, विशुद्ध होता है, बाधा रहित होता है, चाहारकम ऐसा आहारक शरीर। और किसके होता है, तो प्रमत्त संयतस्यैव माने प्रमत्त संयत मुनि के होता है। प्रमत्त संयत का मतलब छठवां गुणस्थान, छठवें गुणस्थान वाले मुनि के होता है। इस तरह से ये आहारक शरीर का रंग सफेद होता है और धवल, और ऊंचाई इसकी 1 हाथ होती है, आपको हमने पहले बताया है। और समचतुरस्र संस्थान होता है, धातु उपधातु से रहित होता है, अर्थात उसमें खून मांस मज्जा ये जो धातु उपधातुएं हैं ये नहीं होती हैं। और बाधा रहित होता है, तो ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। धातु उपधातु से रहित होना मतलब विशुद्ध है, विशुद्ध होना, विशुद्ध का अर्थ है धातु उपधातु से रहित होता है। और मस्तक से उत्पन्न होता है प्रमत्त संयत मुनि के। और कभी रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए भी आहारक शरीर की रचना होती है, कभी सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए होती है। तो सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय कहाँ होगा, कहीं केवली भगवान के पास होगा। केवली भगवान कहाँ है, सीमंदर स्वामी विराजमान है, तो वहां जाएगा वह शरीर, और वहां जाकर के सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करेगा और अंतर मुहूर्त में लौट के भी आ जाएगा। देखो इतनी लंबी दूरी की यात्रा, अंतर मुहूर्त में चला भी गया, समाधान भी कर लिया, लौट के भी आ गया और शरीर में प्रवेश कर गया। अंतर मुहूर्त में ये सारा काम हो जाता है। तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समय शिखर की वंदना करनी है या सुमेरु पर्वत के चैत्यों की वंदना करनी है,
तो मुनि के मस्तक से निकलेगा, उन चैत्यों के दर्शन वंदना सब करके वापस आ जाएगा 48 मिनट के अंदर। ऐसा भी होता है। इस तरह से अब 5 शरीरों का वर्णन यहाँ पर पूरा हो गया है। अब आगे थोड़ा सा प्रकरण और है, तो इसको हम कल ले लेंगे। 4 सूत्र और हैं। अभी आपको अपना पाठ सुनाना है तो सुना दें, और कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो उसका समाधान कर लें।